राधे राधे सबको। गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। ये आप लोग सोच रहे होंगे मेरा सुबह कहाँ से हो रहा है। ये हम किसी काम से जा रहे थे गोरखपुर के लिए, तो सुबह सुबह निकल लिए थे हम लोग बैठ के गाड़ी में। सोचे कि आप लोग को यहीं से गुड मॉर्निंग कर दें। ये एंजल हैं, ये भी लोग जा रहे हैं। इन लोग को फीवर है बहुत तेज, इन लोग को लेके जा रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह आप लोग को गुड मॉर्निंग। प्यारा सा ये है रास्ता, खूबसूरत नज़ारा सुबह का देखते हुए सुबह निकल गए थे हम लोग 7 बजे से पहले ही, 6:30 के आसपास ही निकल गए थे, क्योंकि जाके फिर वापस भी आना था, इसलिए हम लोग निकल गए रास्ते का आनंद लेते हुए। किसको सुबह सुबह कहीं दूर जाना होता है तो उठ के तैयार होना पसंद है, कमेंट करके बताइएगा। कहीं दूर जाना होता है तो लोग उठ जाते हैं, कहना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दूर ना जाना होता है तो फिर तो उठने का मन ही नहीं होता है। ये हम लोग जाते जाते बोर हो रहे थे तो एंजल सो गई मेरे पास, मैं भी सो रही थी, बट ब्रेक लग रहा था तो फिर नींद खुल जा रहा था बार बार। नींद अच्छी आ रही थी क्योंकि रास्ता खाली ही था, गाड़ी भी खाली था। पीछे हम लोग, आगे वो डोडो ड्राइवर, पीछे हम एंजल कब्जा किए थे। अब हम भी सोच रहे थोड़ा सो लेते हैं, फिर सो लिए। सो के उठे, एंजल बोली मम्मा कुछ खिला दो। फिर इनको एप्पल कट करके दिए, क्योंकि घर से मैं लेके आई थी, तो एप्पल कट करके दी। ये खा रही थी, इनके पापा को भी दिए, वो भी खाएं। ये बताइए कौन सा जगह है? अयोध्या का गेट है, राम जी के दरबार जाने का रास्ता है। आप लोग भी देख के दर्शन कर लीजिए। कितना खूबसूरत मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ छोटा सा मंदिर। गाड़ी के अंदर से मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, फिर भी जितना बनाई आप लोग के लिए बना दी। और ये बताइए कौन? ये सारजू जी हैं, अयोध्या का पुल है और वो मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लगता है। इस पे जाओ तो फिर ये लगता है कि दर्शन हो गया माता रानी का। उतना करीब से जाते हैं, आ जाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या करें जाने के लिए। क्योंकि वहाँ जाओ 2 दिन के लिए घूमो, फिर सब जगह दर्शन करो, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। देखते हैं भगवान कब हमको बुलाते हैं। राम जी, ये पुल पार हो रहा है और दर्शन भी हो गया बहुत अच्छे से। मंदिर तो जा नहीं पाए, पर रास्ते में जाते हुए पड़ता है तो हमेशा दर्शन ही हो जाता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको दर्शन हो जाता है, और जो मंदिर कर लेता है जाके, वो तो और अच्छी बात है। देखते हैं कब हमको बुलाते हैं भगवान जी। ये हम लोग रुक गए चाय पीने के लिए, वहाँ पे रुक के फिर उसके बाद अंदर गए, क्योंकि सुबह से निकले थे, कोई कुछ खाया नहीं था, बच्चे भी नहीं खाए थे और टाइम हो गया था 10:30 का। तो फिर हम लोग सोचे कुछ खा लेते हैं। तो शिवांश बैठे हैं मुँह बना के, क्योंकि ये सो के उठे हैं, तो अभी अच्छे से चार्ज नहीं हुए हैं। ये तो चार्ज ही हैं, सो रही हैं, उठ रही हैं। ये अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये बाथरूम का है। मैं बाथरूम में वीडियो और फ़ोटो लेने के लिए गई, पर अच्छे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि छोटा शीशा था। फिर मैं अच्छा बुरा बना दी, जो भी हो, इग्नोर करी। ये है खूब, वहाँ पे बहुत ही अच्छा बनता है ये पकौड़े। जब भी मैं जाती हूँ खाती हूँ, प्याज का पकौड़ा है, बहुत अच्छा बनता है, मतलब एकदम टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये चाय है, जल्दी बाहर का चाय हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा था बट मीठा नहीं था, मैं थोड़ा चाय मीठा पीती हूँ। और कुछ लोग पराठे खाएं आलू के, एंजल पराठे खाएं। फिर ये बताइए, वहाँ से निकल ले हम लोग, ये बताइए कौन सा रेस्टोरेंट है? प्लेन में रेस्टोरेंट खुला हुआ है। आप लोग अगर वहाँ के लोग देख रहे होंगे, जिनको ये पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं कभी गई नहीं, बाहर से ही देखी हूँ। और फिर जाते जाते रास्ते में इतनी ट्रैफिक मिली कि सब लोग परेशान हो गए। 1.5 घंटा तो ट्रैफिक मिला। ये सिवान देखिए कैसे सो रहा है। इनको तो बस पापा ही चाहिए और कोई नहीं, और इनको चलते चलते मुंह बना रही। मैं बोली मुंह में कुछ डाली हो क्या? बोले ही नहीं, तो खोल के दिखा दी। बैठे बैठे बच्चे भी बोर होते हैं ना, तो कुछ ना उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं। फिर जाते जाते ये हाल हो गया। सिवान सो रहे हैं, एंजल भी सो रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं हम लोग बहुत बुरी तरह से। 1.5 घंटा हम लोग, 5-6 किलोमीटर 1.5 घंटा हम लोग फंसे थे। बहुत ही भयानक ट्रैफिक था, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी में आग लग गई थी, गाड़ी जल गई थी।
इसकी वजह से इतनी ट्रैफिक थी। मैं तो देखी गाड़ी में कुछ बचा ही नहीं, सारी चीज़ें जल गई थी, बस लोहे की ऐसे कंगाल बन के पड़ी थी। बाप रे, पता नहीं किसका क्या हाल हुआ होगा। इसीलिए ऐसी कोई भी सामान हो आप सोच समझ के ख़रीदा करो। ऐसी चीज़ ना ले लो सस्ते के चक्कर में जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अच्छा लो, बढ़िया लो, समय लगे ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को लेने के लिए। फिर ये हम लोग वो नौसड़ पुल पे जा रहे हैं चढ़ के, ये शमशान घाट है, उसको पार कर रहे हैं। इतना भीड़, इतना जाम, बाप रे, हर आदमी परेशान। 4 व्हीलर वाले परेशान थे ही, बाइक वाले बहुत परेशान थे, पूरे भरे पड़े थे। इंतज़ार करते करते, रास्ता काटते काटते निकले हम। फिर उसके बाद से वहाँ काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए पूरे परिवार के साथ, क्योंकि गांव से मम्मी आई थी, भाभी आई थी। भाभी, एक बड़ी वाली भाभी की लड़की आई थी, उसको मुझे साथ में लाना था। तो हम लोग गए एक जगह बैठ के खाने के लिए, जहाँ हम लोग खाएँ बाटी चोखा दाल। मम्मी है, रोशनी है, उसको लेके आए हम अपने साथ। वो भाभी हैं, लाडो डोडो इस साइड हैं, तो सब लोग बाटी चोखा खाएँ। फिर उसके बाद से वहाँ से निकल गए। नींद तो इतनी भयानक आ रही थी, बाप रे। वो तो सो रही थी आराम से, मस्त वो सो रही थी। एंजल भी सोने के लिए मेरे पास लेट रही थी। इनको नींद आ रही, मुझे भी नींद आ रही थी, मैं कहाँ सो जाऊँ। तो मैं भी कैसे भी सर टिका के लेटी ही थी, मौसम का मज़ा लेते हुए, देखते देखते जा ही रही थी। जब दूर जाना होता है, थकान होती है, तो फिर ये लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। थकान होने के बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन क्या करे कोई, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए होता है। हम लोग का तो आदत हो गया आने जाने का। आप लोग दर्शन करिए मेरे महादेव जी की, कितना अच्छा लगता है। उधर से आते समय, ये अयोध्या के पास ही पड़ता है भोलेनाथ का। मुझे जब भी जाती हूँ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है वो वहीं से देख रहे हैं सबको। फिर इधर से जाते समय आप लोग बताइए, अयोध्या के पास आ गए। ये वहाँ के लिए सब लगे हुए हैं। कितना खूबसूरत रास्ता है। रास्ते का नज़ारा लेते हुए, देखते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अगले दिन तीज था और मैं कोई भी चीज़ का शॉपिंग नहीं करी थी, कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि गोरखपुर जाने की कोई तैयारी नहीं थी, अचानक तैयारी बनी थी तो हम चले गए। और ये देखिए नाव, सरजू जी में नाव पड़ी हुई है घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर देखते देखते खूबसूरत नज़ारों को थोड़ा आँख बंद करते हुए, खोलते हुए, पहुँचते पहुँचते अपने मंजिल के लिए निकल ही गए, और पहुँचने वाले ही थे। फिर उसके बाद से हम लोगों ने रास्ते में कुछ खाने पीने का सोचा। फिर मैं बोली रात हो जाएगा, ज़्यादा क्या फ़ायदा, बच्चे हैं, टाइम से घर पहुंच जाओ तो अच्छा रहेगा। फिर हम लोग गए। रास्ते में कुछ दूर तक ट्रैफिक मिली, ट्रैफिक था थोड़ा सा, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। आते समय भी बारिश मिला था, बारिश तो 2-3 जगह मिला था। बारिश हो रही थी तो मैं सोची थोड़ा, ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइंग किस दे रही हैं, बोल रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बोल रहे हैं, प्लीज़ कर दीजिए। आप लोग लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सबका करते हैं, हमारा भी कर दिया करिए। ये देखिए कितना खूबसूरत बारिश हो रहा है, ये लखनऊ का नज़ारा है। फिर आ गए, रात का टाइम था, मेहंदी लगाना था। मैं सोने के लिए, बच्चे सो गए, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लाडो सो गई। मैं भी एक हाथ में मेहंदी लगवा के आई, एक हाथ में लगाई, और फिर उसके बाद से सो गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, वो तेज़ वाली, और तेज़ नींद आ रही थी। मैं बोली आप लोग को बोल दूँ गुड नाइट, बाय। नेक्स्ट वीडियो अगले ब्लॉग में देखिएगा तीज का, क्योंकि नेक्स्ट डे तीज है और रात के टाइम में ये हो रहा है। फिर मैं सो गई, और उसके बाद से ये है 3 बजे का। 3 बजे मैं उठी और मैं आप लोग को दिखाई। मैं बोली देखिए नीट मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये सर्दी का टाइम है, वो कुछ खा तो जाता नहीं है, बट थोड़ा टेस्ट के लिए होता है। ये हल्का सा चीनी है और चूड़ा, ये दही जमा के मैं एक दिन पहले घर पे भी ले गई थी मम्मी के लिए, और यहाँ भी रख के थोड़ी सी चली गई थी। और उसके बाद से ये है इतने सारे फ्रूट, 5 आइटम फ्रूट हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए बस होता है कि व्रत है तो 5 फल चेक कर लिए, थोड़ा थोड़ा सब में से चेक कर लिए, हो गया। और थोड़ा सा दही चूड़ा खा लें,
ये हो गया मेरा सरगी। उसके बाद से ये है मीठा पान। मीठा पान हमारे यहाँ खाया जाता है, बस ज़्यादा खाया नहीं जाता, बस मुंह में हल्का सा रखा जाता है। जिसको खाना हो पूरा खा जाओ, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, बट शुभ शुभ करने के लिए होता है। ऐसे ही हमारा तीज का व्रत। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।